हम इससे जाने वाले हैं, हमारी प्राइवेट नहीं है। And by long tail boat, Hong Island we have the मेरा फोन पानी में थिंक ग्रेविटेशनल फोर्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट्स अ डे 2 इन थाईलैंड एंड उठ चुके हैं 6:30 हो गए। वैसे लेट ही हो गए हैं हम, सोचा था 6 तक बट एज ऑलवेज लेट। तो मैं आज की आइटनरी आपको कल रात को बता चुकी हूँ। सो हमें होंग आइलैंड जाना है आज, मतलब उसका पूरा टूर है। तो बस उसमें फ़ोटोज़ वगैरह खींचेंगे, घूमेंगे, देन बीच वगैरह जाएंगे। तो अभी लेट हो चुके हैं, फटाफट से रेडी होते हैं एंड फिर सबसे मिलवाएंगे। सब तो हो चुके हैं हम सारे रेडी एंड टाइम हो चुका है 7:15। हम एक्चुअली थोड़ा लेट भी हो चुके हैं। तो आज हमने क्या किया है, मैंने, मम्मा ने, मामी ने और गरिमा मामी ने, हम सब ने कॉर्ड्स पहने हैं सेम, बस डिज़ाइन अलग है, पैटर्न सेम है। तो इन शॉर्ट हमने ट्विनिंग करी है। तो बस हम सारे ट्विनिंग वाली फ़ोटो खींचने वाले हैं। हमने एक्स्ट्रास के लिए भी कपड़े रखे हैं क्योंकि अब टूर वगैरह पे जा रहे हैं तो गीले भी हो सकते हैं, बीच है तो गंदे भी हो सकते हैं, तो इसलिए एक्स्ट्रास में भी रखे हैं। तो बस हो चुके रेडी। अभी आउटफिट आपको ज़रूर दिखाएंगे, अभी सारे फ़ोटोज़ वगैरह खींचेंगे। तो एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। अभी जाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे पहले, मतलब बुफे, उसके बाद में बस जाएंगे। 7:40 तक आ भी जाएंगे हमारे कैब एंड मुझे नहीं पता हम कैसे करने वाले हैं। तो ये है तीनों का आउटफिट एंड मेरा तो आप देख ही चुके हो, मामू का आउटफिट। अभी बस हम आ गए हैं खाना खाने, फिर फटाफट से जाएंगे और लेट हो चुके हैं ऑलरेडी। इससे जाने वाले हैं, हमारी प्राइवेट नहीं है, हम बहुत सारे लोग हैं। सो इट्स लाइक दिस। हेलो करो। हेलो कर दो। हमारा सबसे पहला स्टॉपेज यहाँ है। आई डोंट नो यहाँ पे क्या है, ये हमें अंदर लेके जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे बहुत सारी बोट्स खड़ी हैं। हम लॉन्ग टेल बोट पे, फॉर एग्जांपल ऐसी बोट पे हम लोग बैठने वाले हैं। फिर हम वहाँ से जाएंगे होंग आइलैंड के टूर पे एंड पूरा घूमेंगे, फ़ोटोज़ खींचेंगे वहाँ पे। एंड देखो बोट पे थोड़ा बहुत डर भी लगता है, सीरियसली मैं बताऊँ तो बस हम सारे बैठने वाले हैं एंड यहाँ से हमारा टूर स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हमारी सबकी कॉर्ड्स सेम है, पैटर्न सेम है, हमने सबने ट्विनिंग करी है।
by longtail boat. Hong Island, we have the 4 stop, the 4 program. Everyone, the first stop we are going go to the Dang Island or Red Island for the snorkeling, swimming. Yes, start from the boat for snorkeling, swimming. Everyone, after the Dang Island, we are going go to the Lading Island or Paradise Island. Yes, Paradise Island can relax, swim, take photo, and stop the last program Hong Beach or Hong Viewpoint. Hong Beach or Hong Viewpoint, you can activity, swim, snorkeling, walk the nature trail, and someone want to go to Viewpoint, you can. तो ये हमें अपने साथ में लेके जा रहे हैं एंड हम लोग बोट में जा रहे हैं। इसमें 3-4 स्टॉपेज है, वहाँ पे अलग अलग जगह पे हम रुकेंगे। फिर हमारा लंच भी है इसमें। बोट में बैठ चुके हैं अभी, सारे लाइफ जैकेट्स पहने, हमारा आउटफिट खराब हो गया। Okay, everyone, right now look at me. फोटो ज़्यादा बीच में आते जा रहे हैं उतनी ज़्यादा वेव्स तेज़ हो रही हैं और उतना ही ज़्यादा डर भी लग रहा है। तो यहाँ पे वो लोग उतर रहे हैं जिन्हें स्नॉर्कलिंग करनी है। खैर हमारे में से तो कोई नहीं है, इन लोगों में से में भी हो सकता है कोई। ये हमारे में से किसी को स्नॉर्कलिंग करनी नहीं आती है, प्लस डेंजरस भी है, तो इसलिए जैसे ऐसे ही लोग कर रहे हैं। ओ भाई ये तो बहुत मुश्किल है। ये तो बिना लाइफ जैकेट। हाँ तब भी यहाँ पे भी पानी। Come to the first stop, the first program. This area we are called the Rest Island or Dang Island. You know why we are called the Rest Island? तो ये लोग यहाँ पे स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं। अभी हम सारे भी डिसाइड कर रहे हैं जाने का, बट कोई किसी ने हाँ कही नहीं है अभी तक ऐसे प्रॉपरली। सबको फिक्र है ना ऐसे। होंग आइलैंड में करेंगे हम लोग क्योंकि वहाँ पे पानी डीप नहीं है। अभी पता नहीं कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, ट्राई तो कर सकते हैं। तो हम उस वाले स्टॉप से आगे चल चुके हैं अपनी बोट पे। वहाँ पे इतनी खास फोटोज नहीं आएगी, उसका एंगल इतना अच्छा नहीं था। अब हम दूसरे आइलैंड पे जा रहे हैं, वहाँ पे फोटोज वगैरह खिंचवाने के लिए। तो अभी हम बोट से उतर गए हैं एंड अभी हमारा लंच है, उसके बाद हम फ़ोटोज़ वगैरह खींचेंगे यहाँ पे। और इतनी गर्मी हो रही है इसलिए हम अम्ब्रेलाज लेके आए थे, टैनिंग ना हो जाए ना इसलिए। ये देखो सारे अम्ब्रेलाज में चल रहे हैं एक्सेप्ट मी।
tour guide told us that we have 25 minutes to roam around in the beach area, and then we have to gather there for lunch at 11:20, and at 12 we will leave. Okay, ओके thank you very much. मेरे पास 25 मिनट है यहाँ बीच पे घूमने के लिए, फ़ोटोज़ खिंचाने के लिए। एंड हमने चप्पल वप्पल उतार ली है सारी, एकदम बढ़िया फ़ोटोज़ खिंचाएंगे और मज़े करेंगे यहाँ पे। फ्लो भी ज़्यादा नहीं है पानी का, तो इजीली लाइक हम घूम सकते हैं, नहीं तो आसपास जा ही नहीं सकते हैं। वाह रुद्वी, मज़ा आ रहा है आपको? क्या है ये? ऐसे ऐसे करो। सैंड। वेरी गुड रुद्वी। फोटो सेशन चालू होने वाला है बस यहाँ पे हमारा। इतना ठंडा पानी है, मज़ा आ रहा है। 20 मिनट हो गए, ऐसा लग रहा था कि इतनी देर कैसे निकलेगी। 5 मिनट बचे हैं, अब भी कम लग रहा है कि यार फ़ोटो तो कम खिंची है बड़ी। फ़ोटो खिंचाते टाइम ना इतनी जल्दी टाइम निकलता है ना, बस क्या आपका। इंजॉय कर रही है, बार बार पानी में घूम फिर रही है, उसको बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। एक्चुअली हमें भी बीचेस में तो आता ही मज़ा है। लंच टाइम हो चुका है 11:20। क्या खा रहे हो? वेज पर्सन। पनीर, स्प्रिंग रोल एंड राइस। सेम। मैं तो नॉन वेज लूँगी भाई, नॉन वेज में आएगा ज़्यादा ऑप्शंस। अच्छा ये वेज ऑप्शंस है, नहीं नॉन वेज ऑप्शंस आई गेस। तो मैंने ये लिया है क्योंकि यही ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे, कुछ ऐसा हमें बढ़िया आसानी मिल पाएगा। कहाँ जाना है आपने? पानी जाना है? पानी में मजा आया? इसको बीच में जाने की हो रही। सो हम अम्ब्रेला में हैं, वापस अपनी बोट पे जा रहे हैं। फिर दूसरे स्टॉपेज पे जाएंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे हो गया है 12 बज चुके हैं, ये इतना ही का हमारे पास टाइम था। अब हम तीसरे स्टॉपेज पे जा रहे हैं। आई गेस वो भी एक बीच ही है, मुझे जहाँ तक पता है, बाकी मुझे पता नहीं है कुछ। तो बस जाएंगे उसमें, बस बोट पे जा रहे हैं अभी अपने। हमारा थर्ड व्यू पॉइंट, इसमें कुछ नहीं है, जैसे हम बोट में ही बैठे हुए हैं। एंड क्योंकि हमारी बोट यहाँ जाएगी नहीं, क्योंकि बहुत शैलो स्पेस है, इस वजह से यहाँ बोट नहीं जा सकती, इसलिए हम यहीं पे फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा रहे हैं। यहाँ पे खड़े होके खिंचवाएंगे जैसे खिंचवा रहे हैं। आ गए अपने लास्ट स्टॉप पर। ये भी एक बीच ही है, तो बोट से आए हैं यहाँ पर भी बीच पे। एक्चुअली हम हर जगह बोट से ही ट्रैवल कर रहे हैं, स्टॉप्स हैं फिर वहाँ पे, तो बस चल रहे हैं। और रुद्वी को जाना है पानी में, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। सो ये हमें नेशनल पार्क लेके आए हैं, थान बोक खोरानी नेशनल पार्क। सो एंड साइड में बीच व्यू, एंड अब नेशनल पार्क जा रहे हैं। अम्ब्रेला पकड़ लो। मामा फनी हो गया। तो मतलब ये होंग आइलैंड है, इसमें हम ये नॉर्मल पार्क हम घूम सकते हैं, बीच पे जाना है बीच पे जा सकते हैं। हमें 2:20 तक का टाइम दिया गया है। अभी है 1.5 घंटा है आराम से, तो बहुत टाइम है। बीच पे जाना है जैसे वो बीच पे जा सकता है, ऐसे घूमना है वो घूम भी सकता है। तो हम तो बीच पे ही जाएंगे। यहाँ रुद्वी ने बहुत गंद मचा दिया है। रुद्वी रुद्वी क्या किया आपने? ओफो 2:20 तक बैठना है हमें यहाँ पे। एंड अभी क्या टाइम हो रहा है? 1 बज रहा है। अभी तो 1 घंटा 20 मिनट यहाँ बैठना है हमें।
अभी हम लोग थोड़ा बीच में गए थे रुद्वी को लेके। गंदी बात। Oh my God. मुंह पे डाल दिया तेरे उसने। Oh my God, रुद्वी। ये ले। क्या करने वाले हो? अब हम सोच रहे हैं कहीं रेस्टोरेंट में बैठ के कुछ खा लें, अगर कुछ मिला हमें अपने मतलब का। वो मिलेगा नहीं। तो सोच रहे हैं यहाँ से कुछ खाने का, अगर कुछ सही मिलता है हमें तो। बाकी तुम्हारा कैसा है? अच्छा है। भाई मेरा फियर आ चुका है मेरे सामने। इतनी बड़ी लिज़र्ड, ओह माय गॉड। यार ये मैंने रीलों पे देखा था बस अभी तक। यस अभी पूल जाए। और ये क्या दिखा दिया मुझे भाई, इतनी मेरे को ना मतलब कुछ होता सा है नहीं ऐसे देख के भाई। ओ भाई यार यहाँ कॉमन होगी। हाँ ये तो यहाँ रहती है, ये तो दूसरी है। वो तो डर नहीं लग रहा आप लोगों को उसके पास जाके? भाई यार कैसे चल रही है। देखा है थाईलैंड में ना रूम में भी आ जाती हैं इतनी बड़ी बड़ी। भाई मेरे रूम में आ गई मैं तो भाग जाऊंगी, लिटरली मैं भाग जाऊंगी। तो अब हम वापस जा रहे हैं होटल में अपने। तो भाई आ चुके हैं हम लोग बोट से। तब मौसम इतना मतलब गंदा था, इतनी तीखी धूप जब हम बोट में थे तब आ रही थी, और अब इतना प्यारा मौसम हो चुका है। बूंदाबांदी हो रही है हल्की फुल्की, बहुत हल्की फुल्की, और अब इतना प्यारा मौसम हो गया। हमारे साथ तो यही होता है हमेशा। अब हम लोग जा रहे हैं वापस अपने होटल। फिर हम लोग पूल में जाएंगे, कुछ लोगों को सोना है वो सोएंगे, कुछ को पूल में जाना है पूल में जाएंगे। फिर शाम को थोड़ा रेस्ट वेस्ट करके फिर बीच में जाएंगे, क्योंकि तीखी धूप में घूमा नहीं जाता। फिर उठ चुकी है तो अभी जा रहे हैं अपने होटल। तो भाई अब हम जा रहे हैं पूल। आ गए थे हम, फिर सब फ्रेश वगैरह हुए, सब ने क्लोथ्स चेंज किए, नहाए, और फिर अब हम जा रहे हैं पूल में। एंड मुझे टैनिंग हो गई है भाई, दिख रहा है वो मेरे को। एक्चुअली मेरे को टैनिंग हो गई है सनस्क्रीन लगाने के बाद में भी मेरे को टैनिंग हो चुकी है भाई। इस लिफ्ट में इतना डर लगता है मेरे को, एकदम से बंद हो जाती है और रुकती भी नहीं है। फिर बस जा रहे हैं पूल में, रेडी वेडी हो गए हैं। यस वहाँ आएगा एकदम। रुद्वी मजा आ रहा है। तो ये छोटा पूल बेबीज के लिए, एंड हम तो दूसरे वाले में जाएंगे। मजा आ रहा है। तो हमने वाटरप्रूफ कवर ले रखा है फ़ोन का, ये जो मेरे गले में बंधा हुआ है अभी, और डर लग रहा है फ़ोन में पानी ना चला जाए गलती से भी। ट्राई करते हैं तो थोड़ा सा अंडर वाटर शूटिंग करके भागे। हाँ दिस इज हाउ। चलो मैं अंडर वाटर शूट करेंगे अब हम। चलो 1 2 3 गो। आप तो बड़ी जल्दी बाहर आ गए। क्या मैं हाथ कर रही हूँ। चलो थोड़ा टाइम। 1 2 3 गो। इतना डीप है, इतना डीप है, किसी के पैर नहीं लग रहे नीचे तक। मतलब ये कम से कम 6 फीट से ऊपर होगा मुझे जहाँ तक लगता है। नहीं आई गेस 6 नहीं, वैसे 5 8 से तो ऊपर है आराम से।
भाई हम छोटे लोग हैं यहाँ पे, हमारे साथ नहीं पहुँचते यहाँ पे। 1 2 3 मेरा फोन पानी में। ये कह रही है कि मेरे को निकाल के बाहर निकाल दो। नहीं, ये नहीं हो पाएगा। बेटा ये नहीं हो पाएगा, पर बाकी सब हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा। रुद्वी की कंपनी के लिए यहाँ आए हम। रुद्वी मस्त एकदम खाना वाना चल रहा है, मजे आ रहे हैं। मम्मी सारी खा दो ना साथ। चोरी चुपके खा रही है रुद्वी, वहाँ पे खाना पड़ा हुआ है और ये चोरी चुपके खा रही है, हमसे भी ना बता। देख लिया हमने तेरे को खाते हुए। खाना है और अच्छा है, अच्छा खा ले, खा लो आप। तो पिज्जा आ चुका है, लेकिन ये क्या किया है, पूरी सॉस लगा दी है मामी ने पूरी सॉस लगा दिया। बहुत बेकार होने वाला है। स्विमिंग करेंगे रुद्वी। चलो। तो गाइज आ चुके हैं हम लोग पूल से, बहुत ज़्यादा वाला मज़ा आया। एक्चुअली अंडर वाटर क्लिप्स तो हमने ऐसे बनाए हैं, मतलब एक वाटर प्रूफ कवर था, उसके अंदर हमने फ़ोन डाल लिए थे, फिर हम फ़ोन अंदर लेके जा रहे थे। एक्चुअली मैंने तो टांग ही रखा था अपना फ़ोन यहाँ पे, तो उससे अंडर वाटर क्लिप्स बनाई हमने बहुत सारी और बहुत मज़ा किया। मतलब कम से कम 2-2.5 घंटे रहे हम पूल के अंदर। और अब टाइम हो चुका है 7 o'clock से भी ऊपर हो चुका है। अब हम लोग बस रेडी हो रहे हैं वापस से शावर वार लेके, फिर बाहर जाएंगे, खाएंगे और फिर कल सुबह के आइटनरी में आपको बाद में आके बताऊंगी। तो अभी बस रेडी होते हैं। तो हो चुके हैं रेडी एंड मैं तो भाई सो गई थी, पता है, रेडी होते ही मैं सो गई। थोड़ी देर की भाई रेस्ट मिल जाए और मैं अब उठी हूँ, तो कॉम वॉम की है, बस फिर जाने लगे हैं बाहर। टाइम हो गया है 8:30, तो आई गेस इतना लेट नहीं हुआ है, बस हमें खाना वाना खाने ही जाना है। एंड मैंने काफ़ी अच्छा आउटफिट पहना है, चलते हैं। तो हम यहाँ जा रहे हैं खाने, यहाँ पे थाई फूड भी है, इंडियन फूड भी है, सी फूड भी है। कर दो, हेलो कर दो। रुद्वी आ नहीं रही है, इतनी देर से बुला रहे हैं हम उसे। रुद्वी आ जाओ, हम जाएं। कैसा था? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। कैसा था खाना? अच्छा था, बढ़िया। तो हमने खा लिया है खाना और ऐसे ही घूम रहे हैं। उसके बाद हम अभी 10:30 हो रहे हैं, 11 o'clock तक हम लोग मसाज कराने जाएंगे। यस, मामू नहीं, क्योंकि रुद्वी को संभालना है, बाकी हम सारे मसाज कराएंगे। मेरी फुट मसाज है, बाकी लोगों की फुल बॉडी मसाज है, तो क्योंकि मैं फुट ज़्यादा प्रेफर करती हूँ इसलिए। तो बस ऐसे ही अभी घूम रहे हैं आधे घंटे तक, उसके बाद में हम मसाज कराएंगे, क्योंकि जस्ट खाते ही भी नहीं करा सकते हैं, हाफ एन आवर का ब्रेक चाहिए बीच में। सो जैसे ये स्ट्रीट है, तो यहाँ पे बीच है, आओनांग बीच, यहाँ का सबसे फेमस बीच है ये। तो वी आर थिंकिंग कि ऐसे ही बस घूमते फिरते चल लेते, टाइम तो है 10-15 मिनट। यस, हम अंदर नहीं जा सकते पानी की, क्योंकि ना रात को वेव्स बहुत तेज़ होती हैं और मुझे मेरा पुराना एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से याद है, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहूँगी। बट बहुत प्रिटी लग रहा है। तो टाइम हो चुका है अब जाने का मसाज पे,
तो क्योंकि 11 बज चुके हैं तो बस जा रहे हैं हम लोग। एंड अभी बीच से आए भाई। एक्चुअली मेरे को ना रात को बहुत ज़्यादा डर लगता है लाइक पास में जाने में। मैं थोड़ा दूर दूर से खिंचवा रही थी और ये सबने नोटिस किया जब मैं जा रही भाई इतनी तेज़ वेव्स आ रही, वैसे नहीं आ रही। जब मैं जा रही थी तब ज़्यादा आ रही थी। ऐसा है क्या? मुझे ऐसा फील हो रहा था। ऐसा है क्या? हाँ ऐसा हुआ एक्चुअली में। मेरे को वैसे ज़्यादा डर लगता है, लेकिन आलिया के अंदर आई थिंक ग्रेविटेशनल फोर्स वेव्स को खींच रही थी अपनी तरफ। हमेशा क्यों होता है ऐसे? तो यहाँ पे हम मसाज कराएंगे ऐसे और 60 मिनट्स की होगी मसाज। आप एक्साइटेड हो? यस, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है सब मसाज के लिए। बिकॉज एवरीवन इज़ वेरी टायर्ड, बहुत टायर्ड हो चुके हैं। आप देख सकते हो हमारी शक्ल पे 12 बज गए हैं। यस, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो हम आ चुके हैं मसाज करा के, 1 घंटा हो चुका है पूरा। खैर मैं तो एडिट कर रही थी बीच में, बट येस इट वाज वेरी रिलैक्सिंग, बहुत अच्छा लगा था। मेरी फुट की थी एंड मैंने चुपके 2-3 वीडियो बना ली थी डर के। और फिर शोल्डर्स की थी और हेड की थी। कैसा था एक्सपीरियंस? वेरी नाइस, बहुत रिलैक्सिंग थी। थाईलैंड आके मसाज नहीं कराई तो क्या कराया, मतलब बहुत ही रिलैक्सिंग। वेरी रिलैक्सिंग, वेरी रिलैक्सिंग। वेरी रिलैक्सिंग। अच्छा था लेकिन मतलब नॉट 100% सेटिस्फैक्टरी, अगली बार गाइस जब भी आओ, क्योंकि मुझे मेन पैर दबाने थे और पैर दबाए अगली नहीं। बार गाइस जब भी आप आओ तो लकी से मसाज करवाओ, लकी। सो गाइज आ चुके हैं हम अपने रूम में, 1 o'clock हो चुके हैं एंड बहुत इन्जॉयबल डे रहा आज का हमारा। लाइक पहले हमने बीचेस वगैरह में गए, उनमें तो वैसे ही मज़ा आता ही आता है। और फिर उसके बाद में हमने खाया, मस्ती करी, मसाज करवाई। तो अब मैं आपको कल की आइटनरी बताती हूँ। तो कल हमें जाना है वापस फुकेट। मैंने आपको बताया था एयरपोर्ट से जैसे हम 3 घंटे की कार ड्राइव से हम कराबी आए थे। अब हम कराबी से वापस 3 घंटे की ड्राइव से जाएंगे कल फुकेट। फुकेट में फिर हमारा 4 दिन का स्टे है। कराबी में सिर्फ 2 डेज़ था, वो 2 दिन हो गए हमारे कंप्लीट। अब बाकी के 4 दिन हम फुकेट में रहेंगे, फुकेट में स्टे रहेंगे। तो उसके बाद में हम कल जाएंगे, तो आधा दिन तो इसी में चलेगा जाने में, क्योंकि कल हमें इतनी जल्दी नहीं उठना। कल 11:30 तक हमारी कैब आएगी, तो इसलिए तो कल पहले तो आधा दिन जाने में हमारा निकल जाएगा और उसके बाद में हम वहाँ का लोकल घूम लेंगे। कल इतनी ज़्यादा हेक्टिक नहीं रहेगा हमारा कल का डे। कल की इतनी हेक्टिक आइटनरी नहीं है क्योंकि हमारी उसके नेक्स्ट डे में भी हो सकती है, तो मैं आपको तब बता दूँगी। तो अभी के लिए इस व्लॉग को एंड करते हैं। सो आई होप यू रियली लाइक दिस व्लॉग। Thank you for watching. It will be continued.